नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 पेश किया, जिसमें उन्होंने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जी हां, किसानों की आय में बढ़ोतरी व एमएसपी में बढ़ोतरी करने को लेकर बड़ी खबर है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक वो जानिए इस महत्वपूर्ण खबर को। सबसे पहले बजट से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर को जानते हैं। सबसे पहले इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया। बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा। वित्त मंत्री ने हेल्थ के बजट में इजाफा किया। वित्त मंत्री ने कोई नया टैक्स नहीं लगाकर इंडस्ट्री को राहत देने की पहल की है। सरकार राजकोषीय घाटे की परवाह नहीं करते हुए सरकारी खर्च बढ़ाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बजट में 6 पिलर्स के नाम स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन गिनाए। बजट में आयकरदाताओं को बजट में किसी भी तरह की अहम राहत का ऐलान नहीं किया गया। इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। हालांकि वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक है और उनकी पेंशन व जमा से आय है, तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न से छूट देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान जताया है, जो कि 2021 में 9.5% रह सकता है। बजट 2021 में किसानों को निर्मला सीतारमण ने क्या दिया? जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए दावा किया कि सरकार किसानों के लिए समर्पित है। बजट में किसानों के लिए क्या घोषणाएं हुई? जी हां, आपको बता दें कि 2021-22 बजट में एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस बढ़ाते हुए पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर रखा गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस काबुली चने पर 30%, मटर पर 50%, मसूर की दाल पर 5% और रुई पर 5% बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार ने इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटा दी। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत पर प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ेगा। सीतारमण ने कहा, कुल मिलाकर उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया है, ताकि कीमतों को लेकर कोई भार ना पड़े। वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में कृषि ऋण लाभ को 16.5 लाख करोड़ रुपए तक किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने जानकारी दी कि अब स्वामित्व योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। साथ ही तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। विपक्ष की नाराबाजी के बीच एमएसपी पर क्या कहा? जी हां, आपको बता दें कि आंदोलनकारी किसान जिन बातों को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित है, उनमें एमएसपी का मुद्दा प्रमुख है। लेकिन आम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। वहीं धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और कृषि उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में किसानों को गेहूं पर 75,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वित्त मंत्री ने के मुताबिक गेहूं उगाने वाले 43,36,000 से अधिक किसानों को एमएसपी के तहत सरकारी खरीद से लाभ हुआ है, जो संख्या पहले 35,57,000 थी। वित्त मंत्री ने जब यह बता रही थी कि जब विपक्ष सदन में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, इस बीच वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। इसके साथ ही दावा किया कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि किसानों के खाते में पहुंचाई है और हर सेक्टर में किसानों की मदद दी गई है और दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि धान की खरीद पर 2013-14 में 63,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जिसे बढ़ाकर अब 1,45,000 करोड़ रुपये किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ये आंकड़ा 72,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है और 1 करोड़ 2 लाख किसानों को इससे बीते वर्ष का लाभ हुआ था। इस वर्ष इससे 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि गेहूं पर सरकार ने 33,000 करोड़ रुपये 2013-14 में खर्च किए थे, 2019 में 63,000 करोड़ रुपये और अब यह 75,000 करोड़ रुपये हो गए हैं।
2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। वित्त मंत्री बोली, एमएसपी सिस्टम में होगा बदलाव। जी हां, आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। कोरोना महामारी के कारण इस बार देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच आज सभी की निगाह बजट पर इसलिए भी थी क्योंकि इसमें उम्मीद थी कि सरकार आज किसानों के लिए बड़ी राहत दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसपी सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये बड़ी खबर पहुँच सके। धन्यवाद।